आज हम बात करेंगे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बारे में। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को जो बाहर मुल्क के लोग हैं उन्होंने किस नाम से पुकार दिया, आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे। और इनके जो बेटे हैं, मेरे ख्याल में या भतीजे हैं, वो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, हाल ही इंटरव्यू में इन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात कही है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को जो बाहर मुल्क के लोग थे वो एक ऐसा लक़ब उन्होंने दे दिया, आप भी हैरान हो जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप मुसलमान हैं तो आप हो सकता है कोई फतवा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जनाब जो ख़ान साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, इनकी गायकी के हवाले से अगर हम बात करें तो इन्होंने सूफ़ी काफ़ी गाया है और कवाली में यहाँ तक कि इंडिया में परफॉर्म किया। इंडिया के अंदर इनका एक पुतला भी बना दिया गया है। और इसके बाद बड़े बड़े आर्टिस्ट जितने भी हैं इनको गौर से सुनते हैं, बल्कि इनकी बहुत बड़ी जो कवाली है जो कि बड़ी मशहूर है, तुम एक गोरख धंधा हो, उसके बाद अल्लाहू अल्लाहू, हंजू अखियां दे वेड़े विच पैंदने दमाला। गायकी अगर आप सुनने वाले हैं या फिर गायकी को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हद से ज़्यादा मजहबी हो जाते हैं, वो गायकी बिल्कुल नहीं सुनते, तो फिर भी वो 20% कहीं ना कहीं कवाली ज़रूर सुन लेते हैं, क्योंकि कवाली के अंदर खुदा का जिक्र होता है, सूफियाना शायर व शायरी होती है जो एक शऊरी तौर पर एक आगाही का एक बायस बनती है। अगर आप अच्छा सुनते, अच्छा देखते हैं या फिर इल्म की खोज में रहते हैं तो आपको कुछ लाइनें जो है कवाली के अंदर भी समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं, न कोई तफरका पैदा करते हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है। अगर आप लोग छोटा मोटा इल्म हासिल कर रहे हैं और एक ग्रुप के अंदर एक छोटी सी आपकी दुनिया उसी के अंदर जी रहे हैं, कोई एक मिंबर पे बैठ के आपको 10 20 25 बातें सुनाता है, आप सोचते हैं बस यही ज़िंदगी है, हम धरती के लिए बहुत ख़ास हैं, तो आपके लिए ये बात नहीं है। अगर मैं साफ अल्फाजों में आपको इसके बारे में बताऊं तो हम लोग जो है मुख्तलिफ रंग व नस्ल मज़हब से ताल्लुक़ रख लेते हैं, उसके बाद हम किसी और मज़हब वाले को अपनी ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में बिल्कुल जगह नहीं देते। यहाँ तक कि रंग व नस्ल, ज़ात वगैरह के हाँ रिश्ते भी हमारे नहीं होते। ये खुदा के बंदे का काम नहीं है कि इस तरह की वो रुकावटें पैदा करे। खुदा का बंदा इस धरती में सबको एक नज़र से देखता है, सबके लिए बराबरी का ही सोचता है, और वो होता है सूफ़ी। और ये सूफ़ीरिज़म जो है, इसका इल्म कहाँ से सीखने को मिलेगा? बहुत सारे मज़ारात के ऊपर अगर आप जाएँ तो वहाँ पे शायर व शायरी करने वाले लोग थे जिनका इल्म उस दौर में बहुत ज़्यादा शिरक समझा जाता था, क्योंकि वो खुदा और इंसान के बारे में बात करते थे। उसके बाद कुछ सालों बाद जो है ना, जब उस शायर व शायरी को अहमियत दी गई, खुदा और इंसान का एक ताल्लुक़ बयान कर दिया, उसको उजागर किया इन गायकों ने, और उनमें से सबसे बड़ा नाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब भी हैं। जो अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि बाहर मुल्क के जो लोग हैं, वो जो अंग्रेज़ लोग हैं, वो किस लक़ब से नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को पुकारते थे, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप मुसलमान हैं तो इससे पहले अगर हम बात करें, जितने भी मुसलमान गुजरे हैं उन्होंने जो सूफ़ी शायर व शायरी करने वाले लोग थे उनके ऊपर फतवे भी लगाए और उनको यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर भी कर दिया। इससे सबसे बड़ा नाम बाबा बुल्ले शाह, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से था, इनको हिजरत करके मजबूर होकर कसूर जाना पड़ा, वहाँ पर इनका मज़ार भी है मेरे ख़्याल में। और इसकी वजह ये थी कि लोगों ने इनके ऊपर जो है ना फतवे लगाना शुरू कर दिए थे कि यार ये किस तरह की बात करते हैं। आज उनकी बात हमें समझ में आती है, वो किस तरह से उनकी बात हम तक पहुंची, वो इस मौसीकी के ज़रिए, इस कवाली के ज़रिए ही पहुंची है। तो जनाब इसी तरह से उनके ऊपर भी फतवे लगे, तो आज अंग्रेज़ों के ऊपर आप फतवा लगा सकते हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर ये कि जनाब उनके जाने के बाद या उनके होते हुए भी अंग्रेज़ लोग जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं था, वो उनको अल्लाहू कहकर पुकारते थे। ये बात बड़ी सोचने की है। अगर आप भी अच्छी बातें करते हैं, अगर आप भी किसी की से इस्लाह करते हैं और खुदा का रास्ता दिखाते हैं, तो आपको भी कोई खुदा का बंदा कह सकता है।